सबसे पहले मैं आप तमाम का शुक्रगुजार हूँ जो भी मेरे भाई इस मुहिम में शामिल होने के लिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जिला सदर परवेज पाशा साहब, फखरुद्दीन साहब, DS बिंद्रा साहब, हकीम अब्दुल सलाम साहब, पाशा साहब और एक एक कार्यकर्ता जो आज इस मुहिम में शामिल होने के लिए यहाँ आया है, मैं सबका तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। क्योंकि ये आज आप तमाम लोग यहाँ पर आकर इस बात का सबूत दे रहे हैं कि अब हम लोग खामोश नहीं बैठेंगे। आज हमारी यहाँ पर तशरीफ आवरी इस चीज़ का पैगाम दे रही है कि आज उत्तर प्रदेश का मुसलमान अपने रोशन मुस्तकबिल के लिए आगे बढ़ना चाहता है। आपकी तशरीफ आवरी ये पैगाम दे रही है कि उत्तर प्रदेश का मुसलमान जुल्म के खिलाफ खड़े होने की तैयारी कर चुका है। आपकी तशरीफ आवरी ये बता रही है कि उत्तर प्रदेश का मुसलमान तमाम मजालिमों के खिलाफ खड़े होने के लिए तैयार हो चुका है। आज जो मौजू है, अभी साथी बड़ी तफसील से बयान कर रहे थे कि मौजू क्या है। ये वो मौजू है जिस मौजू के लिए आज हम लोग यहाँ हाजिर हुए हैं, वह हज हाउस का बंद होना। आप शायद बहुत अच्छे से वाकिफ होंगे कि 4 फर्ज तो इस्लाम के 4 अरकान हैं, उनमें से एक अरकान अगर अल्लाह ने दौलत दी है तो हज भी है। तो पश्चिम उत्तर प्रदेश के तमाम हाजी दिल्ली से जाते हैं, तमाम परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उन परेशानियों से खात्मे के लिए हज हाउस गाजियाबाद में बनाया गया और किसी की भीख पड़ती हुई जमीन पर नहीं बनाया गया था। हमने कोई जमीन भीख में सरकार से नहीं मांगी थी, हमारे बाप की जमीन वक्फ की जमीन पर बनाया गया था, किसी से भीख नहीं मांगी थी। भीख मांगने वालों का हम नहीं है। हमारे आबा अजदाद ने इसी वतन अजीज के लिए, इसी हिंदुस्तान के लिए लाखों एकड़ जमीन हमारे लिए छोड़ी थी। हम भीख नहीं मांगते, हम अपने आबा अजदाद की दी हुई जमीन को वापस मांगते हैं। ये हमारा हुकूक है, इंशाअल्लाह हम अपनी जद्दोजहद के जरिए हासिल करके रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो क्या बहाना बनाया गया? पहला बहाना बनाया गया कि वहां पर बाढ़ आ सकती है। मेरा सवाल यह है, जो लोग बहाना बना रहे हैं कि वो फ्लड जोन में है, इन लोगों ने कहा कि वह मामला NGT में है। अगर फ्लड जोन में है तो बताओ, तुमने उस पिछली सरकार पर मुकदमा क्यों नहीं किया जो इंजीनियर जिम्मेदार है? क्योंकि जो भी बिल्डिंग बनती है वो NPC कोड के हिसाब से बनती है। क्यों उस पर मुकदमा नहीं किया गया? पिछली सरकार पर मुकदमा क्यों नहीं किया गया? एक फ्लड जोन इलाके के अंदर इतनी बड़ी बिल्डिंग तामीर हो गई, तुम कहां सो रहे थे? तुम्हें परेशानी नहीं है, तुम्हें परेशानी मुसलमानों से है। ये योगी सरकार की गुंडागर्दी है जिसके खिलाफ मुसलमान खड़ा है। वहां मुकदमा नहीं किया गया। उन पर जुल्म, हम पर जुल्म करने वालों, मकसद तुम्हारा सिर्फ यह है कि हम तमाम के तमाम तुमसे डरते रहे, हम तमाम के तमाम खौफ की जिंदगी को गुजारते रहे। मैं आपके सामने आज यहाँ खड़े रहकर इस गाजियाबाद कलेक्ट्रेट के जरिए यहाँ का मुसलमान पैगाम देना चाहता है और पूछना चाहता है, सवाल करता है कि अगर मामला कोर्ट में है तो हमारे अल्लाह के घर के अंदर मूर्ति रखी जा सकती है, और यहाँ मामला NGT में है तो हमारे हाजियों को रुकने के बजाय ताला डाला जा सकता है। ये दोगली सियासत अब मुसलमान बर्दाश्त नहीं करेगा, नहीं करेगा। फिर आप राम मंदिर को सील क्यों नहीं कर देते? इसलिए नहीं करते क्योंकि जहां मामला मुसलमानों का आता है वहां इनको कानून नजर आता है, और जहां ये मामला इनका होता है ये कानून को अपने हाथ में ले लेते हैं। ये किस वजह से है? ये इसलिए है कि हम मुत्तहिद नहीं है, हम मुनज़्ज़म नहीं है, हम खानों में बटे हुए हैं। मुझे पूरा यकीन है जिस दिन उत्तर प्रदेश का मुसलमान आकर हज हाउस पर बैठ जाएगा, योगी क्या इसका बाप भी हज हाउस को बंद नहीं कर सकता, कोई बंद नहीं कर सकता। आपके ताकत है। आज यहाँ पर सिर्फ मुसलमान नहीं है,
TS भिंद्रा साहब के रूप में एक सिख मर्द मुजाहिद भी है, दलित भी है, और ये बताना चाहते हैं कि हम फिरका परस्ती के खिलाफ हैं। हम किसी मजहब के खिलाफ नहीं, हम फिरका परस्ती के खिलाफ। हम खिलाफ हैं उन ताकतों के जो ताकत इस मुल्क को कंट्रोल करना चाहते हैं। हम खिलाफ हैं उन लोगों के जो इस मुल्क को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। हम इसलिए खिलाफ हैं कि अगर हाजियों को कोई सुविधा दी जाती है तो उनको परेशानी हो जाती है। यही योगी आदित्यनाथ बात करते थे कि तुष्टीकरण नहीं होगा, तरह तरह की बड़ी बड़े वादे करते थे, लेकिन आज क्या हुआ? सबका साथ सबका विकास की बात करने वाले हाजियों को परेशानी में मुब्तला कर रहे हैं। और क्या कह रहे हैं कि वहां पर बाढ़ आ जाएगी। अरे दीवानों, बाढ़ हमें नहीं बहा सकती। हम वो कौम है, अगर समंदर में एक दरिया के अंदर घोड़े दौड़ा दे तो रास्ते बन जाते हैं, तो ये बात क्या चीज है जी? हमारी तारीख है कलेक्ट्रेट पे गाजियाबाद। हमने जब अपने घोड़ों को दरिया में कुदा दिया तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारी बरकतों से वहाँ पर रास्ते बना दिए। सुन लो जालिमों, कौन बोल रहे हैं सर? ये हुकूमत एक दिन जरूर खत्म होगी। योगी आए, मोदी आए, सब चले जाएंगे। अगर कोई चीज बाकी रहेगी तो इस्लाम बाकी रहेगा, हम बाकी रहेंगे। अभी तो प्रोग्राम चालू है, और जब तक हम रहेंगे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन इस दुनिया के ये तो कंफर्म नहीं कर सकता। 1 मिनट बता रहा हूँ, इस दुनिया के निजाम को अल्लाह रब्बुल प्रोग्राम बताना क्या बजे चलाता तक? रहेगा। प्रोग्राम बता दो क्या बजे तक? ये सरकार की गुंडागर्दी आज मजबूर कर रही है मुसलमानों को आगे निकलने के लिए। अरे अखलाक को मारा गया, हम खामोश रहे। जुनैद को मारा गया, हम खामोश रहे। तालू खान को मारा गया, हम खामोश रहे। नजीब को अगवा किया गया, हम खामोश रहे। बाबरी मस्जिद को गिराया गया, हम खामोश रहे। गुजरात के अंदर मुसलमानों का कत्लेआम किया गया, हम खामोश रहे। झारखंड में मारा गया, हम खामोश रहे। आसाम में मारा गया, हम खामोश रहे। कश्मीर में मारा गया, हम खामोश रहे। मध्य प्रदेश में मारा गया, हम खामोश रहे। सुन लो भगवा गुंडो, अब हम खामोश नहीं रहेंगे, अपने इत्तेहाद के जरिए हक हासिल करेंगे। अब हम लोग खामोश नहीं बैठने वाले हैं। एक लिमिट होती है, अगर हमारा सब्र का पैमाना लबरेज हुआ तो सुन लो, जो लोग कहते हैं कि मुसलमान जज्बाती है, मुसलमान जज्बात में आकर कुछ भी कर देता है। नहीं, मुसलमान जज्बाती नहीं आए। अगर हिंदुस्तान के संविधान पर सबसे ज्यादा कोई भरोसा करने वाला है तो दलित, सिख और मुसलमान है, कोई और नहीं है। अगर हमें अपने मुल्क के आइन से मोहब्बत ना होती, अगर हमें अपनी अदलिया पर एतमाद ना होता, तो हम भी जालिमों के जरिए हाथ में हथियार ले लेते और उसका मकसद और मिशन क्या होता, फिर हमारा मुल्क तबाह हो बर्बाद हो जाता। लेकिन हम ऐसा नहीं करना चाहते, क्योंकि हमें अपने मुल्क की मिट्टी से मोहब्बत है, तुम्हें नहीं है। अभी बता रहे थे डॉक्टर साहब कि हमारी तारीख क्या है। जब मुल्क को आजाद कराने की बात आती है तो कोई खाकी निक्कर पहन के लट घुमाने वाला नहीं, बल्कि दाढ़ी टोपी वाले मुल्क के आजादी के लिए जान कुर्बान करते हैं। हमारी तारीख है, हमारी तारीख यह है। जब जिहाद का फतवा दिया गया और हमारे कलाम ने जब जिहाद का फतवा दिया तो फतवे की स्याही सूखने से पहले हजारों मुसलमानों ने अपनी जान की कुर्बानी इस देश के लिए दे दी, और संघ परिवार वालों ने इस देश को अंग्रेजों के साथ गुलामी का ठेका लेने के लिए दस्तखत कर दिए। ये है तुम्हारी देशभक्ति और हमारी देशभक्ति होता। हम ये चेतावनी के साथ आज यहाँ से उठ रहे हैं कि अगर हज हाउस को नहीं खोला गया, अगर एक रिपोर्ट बनाकर पेश नहीं की गई कि कब तक खोला जाएगा, क्या किया जाएगा, तो सुन लो, फिर मुसलमान अब घरों में नहीं बैठने वाला। मुसलमान अब घरों में नहीं बैठेगा, मुसलमान हज हाउस पर जाकर बैठ जाएगा, क्योंकि हमारे बाप की जमीन है। मैं बता रहा हूं, जो चैलेंज है, अगर आप चाहते हो अमन और अमान कायम रहे, प्यार मोहब्बत कायम रहे, तो हज हाउस को खुलवाओ। ये बहुत बड़ी साजिश है, ये समझना होगा हमको। ये इतनी बड़ी साजिश है कि आज हज हाउस पर ताला लगाएंगे
कल को किसी दरगाह पर लगाएंगे, परसों को मस्जिदों पर लगाएंगे, उसके बाद दारुल उलूम देवबंद पर लगाएंगे। लेकिन मुसलमानों, इन्होंने एक को ताला लगाया ना, इस ताले को अपने अज़म और इरादे के जरिए खोल दो, दुनिया की कोई ताकत दोबारा हिम्मत नहीं करेगी ताला लगाने। क्योंकि ये लोग आपको डराना चाहते हैं, हमको डराना चाहते हैं, लेकिन ये भूल गए कि जो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कलमा पढ़ लेता है, ये क्या न मोदी डरा सकता, न योगी डरा सकता, न तो डरा सकती, हम सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरने वाले हैं। ये तारीख है कि हमने तपती हुई रेत पर लेटना तो मंजूर किया, हमने मरना मंजूर किया, कटना मंजूर किया, लेकिन कभी ईमान का सौदा नहीं किया। और हम न कभी इस मुल्क में न अपने ईमान का सौदा करेंगे, न अपने मुल्क का सौदा करेंगे, बल्कि मुल्क और ईमान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अगर जान देनी पड़ी तो जान दे देंगे इंशाअल्लाह। लेकिन तुम जो कुछ गुंडे धमकी देते हैं कि गाजियाबाद में आओगे तो ये हो जाएगा, फेसबुक पे लिखते हैं कि आकर दिखाओ गाजियाबाद, फिर बताते हैं अब गाजियाबाद में हम खड़े हैं, आएंगे, जब तक हजाउद का ताला नहीं खुलता बार बार आएंगे, देखते हैं तुम में ज्यादा मतदान किए, हम में ज्यादा मतदान किए, रोक के दिखाओ। कल एक टीवी चैनल पे था मैं, सुदर्शन न्यूज, तो उसने कहा कि औरंगाबाद तुम्हारा है। मैंने कहा सुन, हमको गुंडे बोलने वाले गुंडे सुन, औरंगाबाद भी हमारा, गाजियाबाद भी हमारा, पूरा भारत हमारा है, हमारे बाप। बोला इस देश को नथुराम कोट से की अम्मा दहेज में लेकर नहीं आई थी, मेरे अब्बा आदम अलैहिस्सलाम सबसे पहले आए तो इसी भारत को आए थे, ये मुल्क मेरा हुआ। इसीलिए मेरे मुल्क में अगर मेरे हज हाउस को कोई बंद करने की साजिशें रचेगा, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसलिए आज आपके जहाज पर एक मिशन की शुरुआत है, आज एक मिशन की शुरुआत है, और जिसमें मुसलमान अकेला नहीं है, आपके साथ सिख भाई खड़े हुए हैं, आपके साथ दलित भाई खड़े हुए हैं, आपके साथ तमाम सेक्युलर हिंदुस्तानी खड़े हुए हैं। हमें आगे बढ़ने की जरूरत है। अगर आप आगे बढ़ जाओगे तो नरेंद्र मोदी उस तख्त पे नहीं होगा, बल्कि दोबारा स्टेशन पर चाय बेचने जाएगा, दोबारा जाएगा, क्योंकि ये आवाम की ताकत है। किसी फकीर को बादशाह बना सकती है तो बादशाह को दोबारा फकीर भी बना सकती है, ये जमहूरी मुल्क की ताकत होती है। लेकिन अपनी ताकत को समझना हमारी जिम्मेदारी है। अगर आज हम अपनी ताकत को नहीं समझेंगे तो ये लोग हमारे किसका सादा भाई का साथ इंसाफ नहीं करेंगे, हमारे साथ इंसाफ नहीं करेंगे, जुल्म सितम करेंगे। और यही वजह है कि हमने इख्तियारी करके रखी। वालेकुम सलाम जी। करते गए हमको मारते गए, लेकिन अब सोच लो इज्जत से जी लेंगे, वरना दाम शहादत पी लेंगे। नहीं यहाँ तो चल रहा है प्रोग्राम, अगर सही है माशाल्लाह। हाँ जी तो इस तरीके से जिएंगे कि जिस तरीके से औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह सर ये तो बताना मुश्किल है, लोग तो काफी हम है। भी यहाँ पर इंसाफ करेंगे और बादशाह कलेक्ट्रेट पे हुक्मरानी को जमहूरी अंदाज में हासिल करेंगे इंशाअल्लाह। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये समझते हैं कि मोदी आ गया, योगी आ गया तो मुसलमान खौफ में आ जाएगा। लेकिन सुनो, अरे हमें फिरौन खौफ में नहीं ला सका, नमरूद नहीं ला सका, तो मोदी योगी कौन से खेत की मूलियां से बहुत आए बहुत है। लेकिन उन तमाम बातों से पहले जरूरी यह है कि हम एक दूसरे से जुड़ जाएं, अपने इत्तेहाद को कायम करें। अगर हमारे अंदर इत्तेहाद हो तो दुनिया की कोई ताकत हमारा सामना नहीं। हम गाजियाबाद से लेकर गाजीपुर तक पूरे उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को हज हाउस पर लाकर इंशाअल्लाह बिठा देंगे। एक बार गाजियाबाद के मुसलमानों की बात को कीजिए, क्योंकि अब दूसरी बाबरी मस्जिद नहीं बनने देंगे,
अब दूसरी बाबरी मस्जिद नहीं बनेंगे, तुम एक बाबरी तोड़ोगे 100 बाबरी हम बना देंगे इंशाअल्लाह। और मुझे पूरा यकीन कि इंशाअल्लाह वह हमारी मस्जिद तामीर होगी, कोर्ट का फैसला हमारे हक में आएगा। लेकिन सवाल फिर वही कि अगर मामला कोर्ट में होने की वजह से, एनजीटी में होने की वजह से हाथ पर ताला लग सकता है, तो बाबरी मस्जिद की जगह वालेकुम सलाम जी रखी गई मूर्तियां उस रामलला के दर्शन बंद क्यों नहीं हो सकते? या तो ताला खुलाओ, वरना फिर हमको इजाजत तो हम उसका बंद कराते हैं। कलेक्ट्रेट पे चल रहा है प्रोग्राम, हम कचहरी तुम्हारा पे। सम्मान कर रहे हैं आस्था का, जबकि वो हमारी मस्जिद है, तो तुम्हें कौन सी परेशानी? यहाँ तो कोई डिस्प्यूट भी नहीं है। बाहर से मत डरो। अरे तुम्हें कब से मोहब्बत हो गई हमारी जिंदगी की? जब अखलाक मरा मोहब्बत नहीं थी, जुनेद मरा मोहब्बत नहीं थी, पहलू खान मरा मोहब्बत नहीं थी, लेकिन एक इमारत बन गई हमारी तो परेशानी हो गई। और कुछ लोग कहते हैं कि ये हमारा ड्रीम प्रोजेक्ट बताते हैं। अरे ये किसी का ड्रीम प्रोजेक्ट नहीं है, ये मुसलमानों की बाप की जमीन में तामीर करता इमारत है जो मुसलमानों की है, किसी दूसरे की नहीं। ऐसा ठीक नहीं है, ये हमारा हक है। अपने हक के लिए लड़िए, मुस्तैद रहिए, रास्ते में रहिए, और इंशाअल्लाह मजलिस दोबारा एहतजाज करेगी, बार बार करेगी। जब तक ताला नहीं खुला हम लड़ेंगे। आपसे दुआओं की दरखास्त से वाक़